हेलो विद्यार्थी, आप लोग कैसे? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई मस्त चलती होगी। आपको विदित है कि हम आपके लिए एसएसजी कांस्टेबल 2024 के पीवाईक्यू पर हल करवा रहे हैं। तो आपको पता है 20 तारीख से लगातार हम 27 तारीख पहुंच चुके हैं, जिसमें आप हिंदी, मैथ, जीके ये चारों कोर्स हम कवर करवा रहे हैं। और मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग के टॉप 10 वीडियो चल रहे हैं, जो आपके लिए बहुत लाभदायक होने वाले 70-80% हम गारंटी लेते हैं। तो आपको इस पीवाईक्यू प्रश्न की कड़ी में आपका बहुत सहयोग प्रदान होने वाला है और आप 70-80% नंबर आराम से इंक्रीज कर पाएंगे। चलिए, तो आपको पता है इस प्रकार। चलिए, तो हाँ, हम इस नंबर एक बार होंगे। तो आपको पता है कि 21 तारीख 24 का सितंबर चौथे का हम 10 प्रश्न हल करवा चुके थे मैथमेटिक्स के। अब अगली वीडियो में, इस वीडियो के माध्यम से हम 10 बच्चे प्रश्न हल करके बताएंगे। तो आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, आप लोगों ने देखे, अच्छा लगा हमें। हम ऐसे ही आपके बेहतर से बेहतर काम करते रहेंगे, बस हमें आपका सपोर्ट चाहिए। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न किस प्रकार से बनाना पड़ेगा। पिछली वीडियो में हम आपको इसी शिफ्ट के 10 प्रश्न हल करवाए थे, जो टॉप प्रश्न थे, अच्छे हार्डली प्रश्न थे। अब उसी शिफ्ट के जो बचे हुए प्रश्न थे आपको हम इस वीडियो में कवर करवाने वाले। तो आपने अच्छा रिस्पॉन्स दिया वीडियो में, तो हम आपके लिए बेटर से बेटर काम ऐसे करते रहेंगे, बस हमें आपका सहयोग प्रदान चाहिए। ठीक है, अब हमें बहुत अच्छा शानदार प्रश्न पूछा है। हर बार मैथ रीजनिंग हम टॉप ले रहे हैं और वही कॉन्सेप्ट या वही टॉपिक का प्रश्न बार बार पूछ रहा है। देखिए, हमें कह रहा है 2022 में शहर ए की जनसंख्या 62,500 थी। एक वर्ष बाद उसी शहर की जनसंख्या बढ़कर कितना हो गई? 75,000। अब हमें कह रहा है वो जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि बताओ, कितना वृद्धि हुआ है, लेकिन हमें परसेंट बताओ कह रहा है। तो हम कहते हैं भाई जीरो अलग कर दो। जीरो को देखो, हल करने का तरीका जीरो अलग कर दीजिएगा। अब 625 थी मान लो, ठीक है, एक साल बाद 750 हो गई, सीधे बात मानो। तो यहाँ हम अंतर देखेंगे तो कितने का अंतर बनेगा? 125 का अंतर बनेगा। ठीक है, मतलब पहले आपको पता होनी चाहिए कि जनसंख्या पहले कितनी थी? 625 थी, जो एक साल में बढ़कर 750 हो गई, जीरो अलग कर दिया हमने। अब हम देखते कितना बढ़ी। वो बढ़ी 125, किस पर बढ़ी है? 625 पर। तो परसेंट के लिए हम लगा देंगे 100। ठीक है, अब हम कहते हैं इन दोनों गुणा कर लेते हैं, तो भाई 12,500 बनेगा। और हम देखें तो यहाँ 625 का दूना करेंगे तो 1250 बन जाएगा दो बार में। ठीक है, जाएगा ना? इतने में भाग चला जाएगा दो बार में। अब जीरो बच गया, जीरो हो जाएगा, तो 20% आपका आंसर हो जाता है। ऑप्शन हमें कहाँ मिल रहा है? चौथे में। बताइए कितने जी था कि नहीं? इस प्रकार से हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे विद्यार्थियों, बस आप देखते रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके समय दिखाई दे रहा है, समय कार का। हर शिफ्ट में 2 प्रश्न समय कार का आ रहे हैं, 2 शत के आ रहे हैं, प्रतिशत लाभ हानि सरल ब्याज बट्टा सभी आ रहा है। ठीक है, कॉन्सेप्ट करते चलिए, आपको दिक्कत नहीं होगा। Z1 Z2 Z3 एक काम को क्रमशः 100, 50, 75 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन तीनों ने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन Z2 ने काम पूरा होने से 15 दिन पहले छोड़ दिया। तो काम कितने दिन पूरा हुआ कह रहा? बहुत अच्छा है, हमें Z1 Z2 और Z3 रखना। ठीक है, इसका आएगा 100 दिन का, इसका आएगा आपका 50 दिन का, इसका जाएगा 75 दिन। ठीक है, एलसीएम खोजते हैं विद्यार्थियों से, कितना बन जाएगा आपका? 300 बनेगा। ध्यान रखें, जब भी इस समय कार का प्रश्न आपको इस प्रकार से बैठाना है और आपका करना एलसीएम लेना है, बस हो गया। ठीक है, अब एलसीएम जो लेते हैं आप, वही टोटल कार होता है। तो हमारे पास 300 कार है। अब इसको भाग लगाएंगे 3 बार में, तो Z1 की क्षमता 3 आ गई। और 50 से भाग लगाएंगे तो 6 बार जाएगा, तो 6 क्षमता इसकी आ गई। और उससे भाग लगाएंगे 4 बार। ठीक है, इस प्रकार से आप बना सकते हो ना, एलसीएम निकालते बनता है ना, क्या दिक्कत बताओ, है कि नहीं? तो Z1 की 2 हो गई, Z2 की 6 हो गई, Z3 की 4 हो गई। तो 3 6 4। अब इतना आप लिख लीजिए कॉपी में, नोटबुक में। हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें कह रहा है वो ये है 100, यहाँ 3 हो जाएगा, इसके बाद 6, इसके बाद 4, क्षमता ध्यान क्रम से, है ना? अब हमें कह रहा है वो तीनों काम शुरू करते हैं ना, तो तीनों काम करेंगे हम Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। ठीक है, तीनों एक साथ काम कर रहा है, तो हम कह रहे हैं प्लस 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 लगा दिए तीनों शुरुआत में। लेकिन हमें कह रहा है 15 दिन काम समाप्त होने के पहले निकल गया। कौन? Z2। तो भाई एक साथ काम शुरू किए थे Z1 Z2 Z3, अब लास्ट में निकल गया। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि लास्ट के 15 दिन वो काम ही नहीं किया। कौन? Z2। तो भाई अकेला थोड़ी करेंगे Z1 और Z3 करेंगे ना? नहीं करेंगे, क्योंकि भाई साथ साथ काम पे लगे थे, Z ही चला गया। अब लास्ट के 15 दिन हम देखते हैं, Z1 एक दिन में कितना काम करता है? 3 काम करेगा। ठीक है, और Z3 करता है 4 काम, तो एक दिन में दोनों करते हैं 7 काम। लेकिन कह रहा लास्ट के 15 दिन सिर्फ दोनों करेंगे, तो 15 से हम भाग गुणा करेंगे तो 15 7 105 होता है। मतलब लास्ट के 15 दिन कितना काम हुआ है? 105 काम हुआ, वो भी 15 दिन में। ठीक है, समझे?
अब हमें देखना टोटल काम कितना था, 300 था कि नहीं। 300 से हम कहते हैं भाई 115 काम लास्ट के 15 दिन में हुआ है, तो बाकी काम पहले हुआ होगा। तो 300 पर बटे हम 500 सॉरी भाग घटाएंगे, तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में 5 जाएगा 5, यहाँ 9 का 9 हो जाएगा, और यहाँ 2 था 1 हो जाएगा, 195। हम कहते हैं मतलब लास्ट के 15 दिन में 105 काम हुआ है, जो 195 काम पहले हो चुका था। ठीक है, देखिए जरा, यहाँ 3 है, जो 6 है, जो आपका 4 क्षमता था। ठीक है, अब देखो 195 कार बचा था, है कि नहीं, पहले हो चुका था। 105 कार बाद में हुआ 15 दिन में। अब 195 कार हो चुका था, पहले कौन किए होंगे, तीनों लोग तो काम पर लगे थे ना। तो हमें 6 4 10 3 13, हमें पता हो गया कि एक दिन में तीनों लोग मिलकर 13 काम करते हैं। तो 195 काम किए थे 15 दिन पहले, खत्म होने के पहले तीनों, 13 से भाग लगाते हैं। तो आपको देख सकते हैं 13 1 13, 13 कम 13 13 26। ठीक है, अब देखिए यहाँ से भाग लगाएंगे हम, 13 कम 13। ठीक है, अब हमारे पास कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो भाई 13 पंजे 65 होता है, मतलब शुरू के 15 दिन तीनों एक साथ काम किए थे, और लास्ट के 15 दिन दो लोग एक साथ काम किए थे। तो हमें बोला था काम कितने दिन में पूरा हुआ। भाई पहले 15 दिन लगा, लास्ट में 15 दिन लगा, 30 दिन लगा टोटल ना, है कि नहीं। इस प्रकार से आप हल करना था विद्यार्थी, बताइए, कुछ नहीं था ना, बताओ कितना आसान था। बस आपको क्या करना है, बगल में कॉपी पेन रख के बैठना है, अगर जो भी दिक्कत हो डाउट हो तो आप लोग लिख लीजिएगा। और नोटबुक रखें, पहली बात मैथमेटिक्स बिना हल या बिना प्रैक्टिस तो बनेगा नहीं, है कि नहीं। आपको वीडियो कैसे लगे, लगता हो जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए विद्यार्थियों, लाइक कमेंट भी कीजिए विद्यार्थी आप लोग। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न शानदार प्रश्न है, बहुत अच्छा, वर्गमूल का है। अब देखिए इसमें हल कैसे करना है आपको बता देते हैं। चलिए, तो आप क्या करना, पॉइंट नहीं माना जाए, ठीक। तो 81 का वर्गमूल तो 9 ही तो आएगा, इतना कन्फर्म है ना। अब आपको दिमाग लगाना है यहाँ पर, देखना कि हमें कह रहा है 81 का, इसको पहले तोड़ लेते, ठीक है। 81 रख लीजिए जैसे, ठीक है, वर ऐसा कर लीजिए। अब यहाँ 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो है ना पॉइंट में। अगर नीचे हल करते हैं तो कितना बन जाएगा, 1 2 3 4 5 6 जीरो लग जाएंगे, ठीक है, और 1 जीरो लग जाएगा। तो अब दिमाग लगाना है, इसको हमने भिन्न में बनाए तो ऐसा बन गया, ठीक है, ऐसा बन गया। अगर हम 81 का वर्गमूल ढूंढते तो कितना बनेगा, 9 बनेगा, है कि नहीं। और यहाँ 1 2 3 4 5 6 जीरो, 6 जीरो कितना बनता है, 3 जीरो। भाई वर्गमूल है ना, तो आधा हो जाएगा। वर्ग में क्या होता है, 1 का 2 बनता, 2 का 4, 3 का 6 बनेगा। तो भाई 3 रहा होगा तभी 6 बने रही है ना। तो इसको हम छोटा, देखो 81 का वर्गमूल 9 हो गया, और इसका वर्गमूल कितना हो गया, 1000 हो गया, समझे। अगर इसको हल करने बैठेंगे तो यहाँ 1 2 3 है, तो यहाँ हम पॉइंट हटा रहे हैं, तो 9 हो जाएगा। 1 2 3 होगा, 1 2 3 जीरो नहीं छट गया, यहाँ पॉइंट लग जाएगा। तो है 0.09, 0.009। ऑप्शन हमें कहाँ मिला, ऑप्शन नंबर तीसरे पर। ऐसा हल करना था, बताइए कितना शॉर्ट था कि नहीं, है कि नहीं। आपको अच्छा लग रहा है वीडियो, नहीं बताइए, हम आपके लिए बेनिफिट में, आपको फायदा ही फायदा होगा विद्यार्थी, ध्यान रखें, आप लोग देखते रहिए कंटिन्यू बस। चलिए, आपको पता है इसका हमने एक भाग हिस्सा वीडियो बना चुके हैं, 21 तारीख का चौथा शिफ्ट का है। आपने बहुत अच्छा प्यार दिया उस वीडियो में, हम ऐसे आपके लिए मेहनत करते रहेंगे, बस हमें आपका सहयोग की जरूरत है, ठीक है। चलिए देखिए कितना अच्छे से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर कुछ भी नहीं करना विद्यार्थियों, जब इस पोजीशन का प्रश्न आए तो कुछ नहीं करना, 1/4 लिखिए, 1/5 लिखिए, और 1/20 लिखिए, ठीक है, लिख दिया आप लोगों ने। कुछ नहीं करना है आपको, एक एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने पे कितना आएगा, 20 आएगा। तो 20 को बगल में बैठा रही है, 20 को बगल में बैठा, ठीक है। अब देखो 4 पंचे 20, बच्चों के 20, और 20 से कम 20 का ऑप्शन कहीं मिल रहा है आपको, हाँ, ऑप्शन नंबर तीसरा। बताइए कि देखिए 2 सेकंड 5 सेकंड में आप खत्म आंसर हो जाता है कि नहीं। तो ऐसे समय बचाना है। मैथमेटिक्स रीजनिंग में आपको कुल 40 मिनट का समय लगाना, 20-20 मिनट देना, ध्यान रखना, एक प्रश्न के लिए 1 मिनट लगाइए, क्योंकि 20 मिनट में आपका क्या हल करना, जीके जीएस और हिंदी बस, तब बच पाएगा, ठीक है ना। बताइए आंसर ठीक है कि नहीं। आप लोग क्या 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 करेंगे, जब मैं प्रश्न स्क्रीन पर दिखाऊंगा ना, तो आप स्टॉप कर लीजिएगा, फिर बढ़ाने का प्रयास कीजिए, नहीं बनेगा तो फिर देखने का, ठीक है। चलिए विद्यार्थी, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा शानदार प्रश्न है, एसआई सीआई का, बट्टा का, छू सभी के प्रश्न आता है, ठीक है। तो आप इसमें देख पा रहे होंगे शानदार प्रश्न है। 30% की वार्षिक दर से ऋण पर दी गई एक निश्चित धनराशि पर 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, लेकिन अर्धवार्षिक होनी चाहिए, और वार्षिक 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना है, 337.5 रुपये। वही धनराशि ज्ञात करना, पी ज्ञात करना हमें। अब हमें पी कह रहा है, देखो हमें एक तो ऑप्शन दिमाग लगाना है। देखो दिमाग ये लगाई विद्यार्थियों, हमें बोल रहा है वो अर्धवार्षिक, ठीक है।
अब देखो वार्षिक रूप से हमें अगर ब्याज 30% दिया है तो एक साल का साढ़े ब्याज, देखो SI हमें SI ब्याज परसेंट चाहिए और CI ब्याज परसेंट, ठीक है, बस हो गया। SI का क्या होता है, एक साल का ब्याज उतना ही रहता, 2 साल का दूना हो जाएगा, तो एक वर्ष का ब्याज परसेंट 30 ही रहेगा, नहीं रहेगा बताओ, 30% हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन CI परसेंट क्या होता है, इसमें T का मान हमें 1 दिया है तो 2 हो जाएगा, ठीक है। दर का मान कितना है R, कितना हो जाएगा 15%। आपको पता है ना अर्धवार्षिक कहता है CI में कि दर का आधा और समय का दूना, तो हम समय T था 1 था 2 कर दिए, दर 30 था आधा कर दिए, तो जिस हिसाब से लेगा। अब देखिए आप लोग क्या करेंगे, देखो अब आप करना क्या है, यहाँ पर आपके पास ब्याज परसेंट निकल गया ना, आपके पास CI ब्याज परसेंट निकला, भी SI ब्याज परसेंट एक साल का उतने में रहेगा, 2 साल का दूना हो जाएगा उसका, 3 साल का और तिगुना हो जाता है, ठीक है। लेकिन CI परसेंट देखिए क्या होता है, फॉर्मूला होता है 2 साल का निकालने का। 2 साल क्यों निकाल रहा है पता ना, दिया 1 साल है, लेकिन 2 इसलिए निकाल रहा है क्योंकि अर्धवार्षिक CI ब्याज परसेंट चाहिए, उसका अंतर दिया है, ठीक है। अब देखो 2R प्लस R की पावर 2/100 होता है। अब इसमें आपको रखना है R का मान 2 का 2 रह जाएगा, R का मान 15 हो जाएगा ना, प्लस R का मान कितना होता है 15, तो 15 का 100 कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा, अपन हम रख लेते हैं 100। अब देखिए यहाँ 15 दूना हो जाएगा 30 हो जाएगा, प्लस यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो 2.25 हो जाएगा। अब 30 प्लस 2.25 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 32.25 बनेगा, ठीक है, ध्यान रखें। चलिए अब मिटाते देखिए थोड़ा सा, रुक जाइए। चलिए जैसे आपको पता हो गया, यहाँ जो मान आया वो आपको पता हो गया कितना है, 32.25% आया है, ठीक है। अब देखो जे अर्धवार्षिक रूप से CI ब्याज परसेंट, ये वार्षिक रूप से SI परसेंट, इन दोनों का अंतर हमें देखें परसेंट में, तो ये बनेगा 2.25% बन रहा है, ठीक है। SI CI का अंतर है जी परसेंट में, रियली में कितना अंतर है 337.5, बस हो गया, ठीक है इतना। अब देखो देखिए 2.25% है परसेंट अंतर, रियल में कितना अंतर है 337.5, ठीक है। अब देखिए हमें करना कुछ भी नहीं है, इस 2.225 है ना, इसको हमें क्या करना है 2.25 है, इसका 225 रहने दीजिए, ठीक है। परसेंट के नीचे 100 लगा लीजिए, और यहाँ पॉइंट है हटाओगे यहाँ तो क्या हो जाएगा 2 जीरो लग जाएगा, ठीक है, बराबर। यहाँ 3.375 है, क्योंकि यहाँ पॉइंट है तो इस पॉइंट नीचे ला लीजिए भाई, यह 0 0 कट जाएगा, ठीक है। अब रही बात विद्यार्थियों, 225 गुणा कितना हो रहा है जी 15, मतलब 225 से गुणा अगर हम 15 से करते हैं तो वो 3375 बनेगा, नीचे में गुणा कर देंगे कितने का 15, जितना गुणा ऊपर से हो तो उतना नीचे होगा, तो हमारे 15 3 जीरो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ का एक जीरो इसको काट दिया है, तो यहाँ 15 गुना तो यहाँ भी 15 गुना हो जाएगा, तो 15 3 जीरो उठा लग जाएगा, तो आप 15,000 रुपये आ जाएगा पी का मान, समझे, ये समझे। नीचे वाला कहता है इतने पैसा पर इतना ब्याज का अंतर आया था SI और CI का, ठीक है, तो पी का मान आपको हो जाएगा 15,000 रुपये, ठीक है। इस प्रकार से हम ऑफलाइन क्लास भी हम चलाते हैं तो उसमें पढ़ाई हमने, और ऑनलाइन रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न शानदार प्रश्न है, बहुत अच्छा देखिएगा। सुरेश एक कार को, बहुत अच्छा प्रश्न है, आप बने रहिए लास्ट तक विद्यार्थियों, आपको अच्छा लगेगा वीडियो और आपके लिए बेनिफिट तो है ही, पहली बात आप देखें तभी तो, है कि नहीं। सुरेश एक कार को 36% हानि पर बेचता है, तो क्रय और विक्रय मूल्य का अनुपात बताइए। बिल्कुल आसान है, 36% हानि पर बेचता है, 36% कहता है मैं हूँ भैया 36/100, ठीक है। तो हम यहाँ CPSP का अनुपात पूछ रहा है तो CPSP लगा लेते हैं, क्या दिक्कत थोड़ी है, ऐसे है कि नहीं। हमें कह रहा विद्यार्थी पहली बात वो कि 36% हानि पर बेचता, मतलब 36/100 बन गया, तो भाई 100 P था तो यहाँ 100 बैठा लीजिए, SP था समझ ना, सॉरी CP था, तो 100 रुपये की वस्तु CP को 100 रुपये वस्तु कीमत था, उसको 36 हानि पर बेच रहे हो, मतलब कितने पर बेचे हो 64 रुपये पर, भाई है कि नहीं। 100 की वस्तु को तो 36 हानि पर बेच रहे हैं, मतलब 64 पर बेचे होंगे। इसका आधा 50 हो जाएगा, इसका आधा आपका 32 हो जाएगा, आधा हो जाएगा 25 और आधा हो जाएगा 16, ऑप्शन में है तीसरे में, बस हुआ खत्म फिर यहाँ पर। इस प्रकार से आपको प्रश्नों को बनाना था, ठीक है। अगले प्रश्न लेते चलिए, 6 प्रश्न आप देख चुके हैं, और इसका आधा हिस्सा 10 प्रश्नों का हम एक वीडियो बना चुके, ध्यान रख विद्यार्थियों, तो उसमें जाकर देख लीजिए आप लोग। आप क्या करना है, डे देखना है, डे, ठीक है, शिफ्ट बाई
और डे देखना है। चलिए, तो हम रीजनिंग मैथ्स के टॉप 10 प्रश्नों का एक वीडियो बनाते, ध्यान रखें। जीके हिंदी का आपको पूरा शिफ्ट बाय डे बाय 20 साल कंटिन्यू 27 तारीख तक हम पहुँच चुके हैं। आप जाके देखिए, फ़ायदा ही फ़ायदा मिलने वाला है। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए फिर शानदार प्रश्न है। इसके पहले आप कौन सा प्रश्न, तो SI का, तो यहाँ पर आप SI का प्रश्न, SI वाला आया है। किसी धनराशि पर 7% की वार्षिक साधारण ब्याज दर 350 रुपये मासिक ब्याज अर्जित करने के लिए आवश्यक धनराशि, हमें पी पूछ रहा है। हमें कह रहा है 7% दर होनी चाहिए और एक महीने में कितना ब्याज होनी चाहिए, 350 रुपया। तो उसके लिए पी बताओ कह रहा है। तो पी बताने के लिए हमें क्या चाहिए, देखिए हम कहते हैं 7%। भाई ये 7% कहता, मैं बनूंगा 7/100, मतलब 100 रुपया पी है। ये आपका ब्याज हो, ऐसा ही ब्याज है ना भाई। 7% की वार्षिक दर है, मतलब 1 साल का ब्याज है ना। 1 साल का ब्याज कितना है, 7% है। तो भाई 100 रुपया में 7 ब्याज मिल रहा है 1 साल का। तो यहाँ 350 रुपये है जो पर मासिक है। तो भाई 7% 1 साल का ब्याज है परसेंट में। ये 350 रुपये 1 महीने का ब्याज है। हम कहते हैं 350 गुणा 12 कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा जी, 12 महीने का, मतलब 1 साल का। 7% कहता मैं 1 साल का ब्याज हूँ, और 350 कहता मैं सिर्फ 1 महीने का ब्याज हूँ। हम कहते हैं भाई 7% 1 साल का ब्याज परसेंट है, तो हम उसके बराबर ब्याज रखेंगे ना। तो 350 गुणा 12 करने पर हमें 12 साल का ब्याज मिल जाएगा। इसका मतलब है 7 बराबर 350 गुणा बनेगा 12। आप काट रहे काट सकते हो, बाकी नहीं काटो, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। यहाँ रखेंगे 7×35, ठीक है, 7×35 हो गया। अब देखिए थोड़ा सा रुक जाइए। चलिए यहाँ आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। यहाँ हम काटे हैं, देखो यहाँ 7×35 कट गया, ठीक है। अब यहाँ गुणा, ये 50 और 12 बचा, 12×5 60 हो जाएगा। यहाँ x मान लो भाई, 12×5 यहाँ 5 है ना, तो 12×5 60, यहाँ गुणा करोगे 60 तो है पहले, तो जीरो और लग जाएगा, है कि नहीं। 12×5 60 हो जाएगा, और 60 का जीरो 600, और जी 2 डबल जीरो, समझे ना समझे बताइए, है कि नहीं। तो ये हो जाएगा 60,000 आपका आंसर। इस प्रकार से हम 7 प्रश्न आपको बताएं बड़ी बड़ी तरीके से। तो हम एक वीडियो में 10 प्रश्न लेने का प्रयास करेंगे, ज़्यादा समय हो जाता है इस चक्कर से हम प्रयास करते हैं, फिर भी ठीक है। चलिए, तो बने रहिए आप लास्ट तक विद्यार्थियों, आपको बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न मिलने वाले हैं। देखिएगा डे बाई शिफ्ट बाई प्रश्न किस प्रकार से आते हैं, बदल रहा है नहीं बदल रहा, क्या कर रहा है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न शानदार प्रश्न है आपके लिए। हमें क्या करना है, हमें कह रहा है यदि 70,000 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटना है कि अनुपात देख रखा A/B 2:3 बांटना है, BC को बांटना है 4:5 के अनुपात। सर्वप्रथम इस अनुपात को ठीक करना, मिश्रित अनुपात, ठीक है। A/B/C रखिए, ठीक है। A का मान 2 होगा, B का मान 3 होगा, और B का मान 4 होगा, और C का मान 5 होगा, ठीक है। अब देखो फर्स्ट में हमें कहता है, देखिए हमें फर्स्ट में कह रहा है विद्यार्थी कि हमें ये कह रहा है कि ए का मान कितना दिया, 2, तो हम यहाँ 2 बैठा दिए, ठीक है। अब देखो, अब बी का मान कितना दिया है, 3 दिया, 3 बैठा। अगली बार बी का मान कितना दिया है, 4 दिया, तो यहाँ 4 बैठा दीजिएगा, अनुपात लगा यहाँ पर, ठीक है। अब सी का मान कितना दिया, 5 दिया। अब देखो यहाँ क्या करना होता है विद्यार्थियों, जो डाटा यहाँ बैठा जस्ट यहाँ पर भी वहीं बैठेगा, यहाँ जो बैठा वो यहाँ पर बैठेगा। तो अब देखिए, अब करना 4 दूना जो हो जाएगा 8 हो जाएगा अनुपात में, और ये 4 दिया 12 हो जाएगा, ठीक है। हो जाए थोड़ा सा, अब देखिए, अब हमें 5 दिया 15 हो जाएगा ये, ठीक है। तो 8:12:15 है। अब बताओ क्या ये और कट जाएगा, नहीं कटेगा, ठीक है। अब हमें कह रहा है विद्यार्थी, वो कह रहा है हमें किसका पैसा चाहिए, ए का पैसा चाहिए ना, ए का पैसा, ए का हिस्सा। तो भाई ए का हिस्सा अनुपात में 8 आ रहा ना, बी का अनुपात में 12 है, और सी का 15 है। अगर हमें समझ में आ रहा है कि 8 अनुपात में है, तो जो असली मान होगा वो 8 के गुणज होगा। तो 8 गुणज कौन सा बताइए, ऑप्शन पहला, दूसरा, तीसरा है क्या, नहीं है। देखो 8 दूना 16 होता है, मतलब 8 के पहाड़े में आता, ऑप्शन चौथा, खत्म आंसर। क्यों चेक करना आगे भाई, नंबर यहीं से आंसर आ गया तो क्यों चेक करें, बताओ ये करना आपको, बताइए नहीं करना ना, समझे। चलिए इस प्रकार से प्रश्न हल करके हमें कम समय में नंबर पकाना, ध्यान रखना। चलिए एक प्रश्न के लिए हमें समय बहुत कम मिलता है। चलिए विद्यार्थी अगला प्रश्न आप इसमें देख पा रहे होंगे। तो हमने पिछले PYQ वीडियो के माध्यम से इसी शिफ्ट के प्रश्न लिए थे 10 प्रश्नों को,
और वही बच्चे वाले प्रश्न यहाँ कवर हो रहे हैं, ध्यान रखें विद्यार्थियों। तो मत कहिए कि एकदम से आप दूसरा प्रश्न ला ली सर, नहीं, वही टॉपिक वही शिफ्ट के वही प्रश्न चल रहे, ध्यान रखें। चलिए देखते रहिए आप लोग, अगर पिछली वीडियो देखे हो तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए हम दिखाते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न क्या रहा है, एक निश्चित शहर की जनसंख्या में पहले 5% बढ़ी, दूसरे वर्ष 8% बढ़ी, अगले कुल वृद्धि बताओ क्या रहा, कुछ भी नहीं करने का। देखो 5 बढ़ी ना, तो माना कि आपकी शहर जनसंख्या 100% थी। देखिए मैं हल करके बता रहा हूँ कैसे हल करना आपको। 100 थी, अगर 5 बढ़ी तो 105 लिख लो। देखिए किस हल की तरह हल करना। 8 बढ़ी तो 108 लिख लो, अपॉन 100 लगा लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को हल करने का तरीका बताते हैं आपको, ठीक है। पहले देखिए ऐसे ऐसे रख लिया आप लोगों ने, ठीक है, रख लिया नहीं बताओ, रख ली, चलो देखो ऐसे पोजीशन हल करने का तरीका बताते हैं हम आपको, देखने का प्रयास करना आप लोग, ठीक है, किस पर हल किया जाता है। अब समझना आप लोग, समझिए जरा, देखो कैसे हल करते हैं। यहाँ देखिए +5 ज़्यादा 100 से, देखो ज़्यादा है 5, गुणा गुणा, यहाँ कितना ज़्यादा है 8 ज़्यादा है, तो 8 पंजे गुणा करो 40 आ गया, ठीक है। और ऐसे जोड़ दीजिए 113 हो जाएगा। तो इस 105 गुणा 108 का मान आ जाएगा 11,340, ठीक है। आया 11,340, मिटाते हैं हम। अब देखो 11,340 ऊपर 105 और 108 गुणा आया, नीचे 100 था, 100 रख दिए, ये कट गया। अब हमारे पास यहाँ पॉइंट लगा देंगे, नहीं लगाओगे तो कितना आएगा 113.4 आया है। इसको लास्ट में घटाना पड़ता 100 से, ठीक है। तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 100 से यहाँ 100 चला जाएगा तो सिर्फ 13.4% ही बचेगा ना, तो आंसर खत्म आपका। समझे नहीं समझे, किस प्रकार हल करना भाई। बढ़ रही तो बढ़ाइए, घटेगा बढ़ेगा तो 100 से जोड़ दो, घटेगा तो 100 से घटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे मेथड से आप आंसर ला सकते थे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। हाँ तो विद्यार्थियों इस प्रकार से हम आपके लिए प्रश्न लेकर आए थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें विद्यार्थी, जिससे ऐसे विद्यार्थी के पास जानकारी पहुंच सके जो विद्यार्थी पैसों के अभाव से बड़ी बड़ी संस्थाओं में एडमिशन नहीं ले पाया या पैसों के पास कोर्स नहीं ले पाया, तो आप लोगों की सहायता से वो पढ़ सके और 1 महीने में नंबर बेहतर कर सकते। चलिए इसी में हम आप अगले वीडियो में मिलते हैं, चलिए।